मेरी खुशकिस्मती कुछ इस तरह से है कि उनके जीतने के बाद भी मेरे हार के ज्यादा चर्चे। बस एक प्रॉमिस लेना चाहूंगी, एक्चुअली एक नहीं दो प्रॉमिस बस ये लेना चाहूंगी कि पहला, आप लोग अपना काम निकलवाएंगे अपने नेता से, और दूसरा, मेरे हार पे कोई निराश नहीं होगा। चलाते रहे और उनके रील्स बनाने वाले लोग उनको बहुत प्रमोट करते रहे और उन्होंने उनको यही समझाया कि इसी रील्स से जीतिएगा। अरे रियल लाइफ और रील्स लाइफ में बहुत अंतर है। वो लोग नेट के सहारे थे, यानी सोशल मीडिया पे थे। सोशल मीडिया हवा में से चलता है, नेट से, तो वो हवा में रह गए, हम धरती पर थे, धरती पे रहे। बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए काम, आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा किए गए काम और मेरे द्वारा किए गए विकास कार्यों को कभी भी अनदेखा हमारी लालगंज की जनता नहीं करेगी। कार मैं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। लालगंज के विधायक इस वक्त हमारे साथ होंगे। देखिए, कल से ही एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। हालांकि अब तो आरजेडी वाले चुनाव हार गए हैं लालगंज में, लेकिन कह रहे हैं कि जीत से ज़्यादा उनके हार की चर्चा, मतलब कि चुनाव खत्म हो गया, नतीजे आ गए, फिर भी क्या हो रहा है। देखिए, वो क्या कहते हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन लालगंज की महान जनता ने एक बार पुनः एनडीए पर भरोसा जताया, संजय कुमार सिंह पर भरोसा जताया। हाँ। आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, देखिए थोड़ा सा विस्तार में चुनाव के दौरान क्या क्या हो रहा था वो उस पर जानेंगे। लगातार वीडियोस आ रहे थे लालगंज से, ऐसा लग रहा था कि माहौल जो है आरजेडी के पक्ष में। आप कैसे चुनाव जीत गए हैं? देखिए, वो लोग नेट के सहारे थे, यानी सोशल मीडिया पे थे। सोशल मीडिया हवा में से चलता है, नेट से, तो वो हवा में रह गए, हम धरती पर थे, धरती पे रहे। आपको लगा था मतलब कि अंदर से कभी डर ऐसा एक कोई पल आया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए काम, आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा किए गए काम और मेरे द्वारा किए गए विकास कार्यों को कभी भी अनदेखा हमारी लालगंज की जनता नहीं करेगी। हम 5 वर्षों तक सुख और दुख में साथ खड़े रहे हैं, इसलिए हमको पूरा भरोसा था कि लालगंज की महान जनता हमको विजयी कराएगी। और आप जानिए कि कोई 1000-2000 वोटों का अंतर नहीं है, लगभग 31,500 वोटों का अंतर है। ये तो जो लोग समझ नहीं पाए जनता के मर्म को, जनता के नब्ज को, उनको क्या कहना है। उन्हें लगा कि रील्स ही सब कुछ है। बस रील्स चलाते रहे और उनके रील्स बनाने वाले लोग उनको बहुत प्रमोट करते रहे और उन्होंने उनको यही समझाया कि इसी रील्स से जीतिएगा। अरे रियल लाइफ और रील्स लाइफ में बहुत अंतर है। एक सवाल है कि उन्होंने कहा था कि हवा का रुख बदला हुआ है, लेकिन ये रुख तो आपकी तरफ था। वो तो चुनाव के बाद उन्होंने कहा था। शायद उनके लोगों ने उनको बताया होगा कि हवा का रुख बदल गया है, लेकिन हवा जो पुरवैया बह रहा था वो पुरवैया ही बहता रहा, कभी पछुआ नहीं हुआ। एक सवाल है कि गठबंधन के साथी दलों का कितना सपोर्ट मिला। देखिए, क्योंकि वैशाली जिले में आता है लालगंज और वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रभाव जो है लोजपा का भी है, तो क्या लोजपा का सपोर्ट उतना मिला, नहीं मिला? क्यों नहीं, सभी 5 घटक दल हम लोग साथ खड़े थे, इसलिए इसमें कहीं सोचने की जरूरत नहीं है। 5 पांडवों की पूरी ताकत साथ खड़ी थी। हाँ। अब क्या करना है लालगंज के लिए अगले 5 साल? हमने 5 वर्षों में जो काम किया है, वहाँ की जनता कहती है कि 25-30 वर्षों में नहीं हुआ है। अगले 5 वर्षों में फिर और ऐसे प्रचंड काम होंगे, प्रचंड बहुमत से जो हमको जनादेश मिला है उसमें काम होगा, आगे बहुत अच्छा काम। एक आखिरी सवाल है आपसे बस, क्योंकि आरजेडी को कोई सलाह देना चाहेंगे, खासकर लालगंज में शिवानी शुक्ला को? नहीं, देखिए, कोई सलाह नहीं, जनता की सेवा के साथ जुड़े रहिए। मैं 5 वर्षों तक जनता के साथ खड़े रहा हूँ, उसका परिणाम है ये। ऐसा नहीं है कि मैं कोई 1 महीने 2 महीने से मैदान में आ गया। मैं 5 वर्षों से विधायक हूं और एक दिन या एक रात्रि भी पूरा हम पटना में नहीं रहे हैं। हम हाजीपुर या लालगंज और भगवानपुर की धरती पर रही रहे हैं। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि हम कैसे जुड़े रहते हैं लोगों से। चलिए, इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर दे रहे हैं। लालगंज के बीजेपी के विधायक थे जो कि जीत कर जो है वो अभी जो है एनडीए की बैठक से जो है वो निकल रहे हैं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।